खबर बुलंदशहर से है, जहां पर विश्व सनातन हिंदू फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने सियाना में उप जिलाधिकारी सियाना एवं थाना नरसेना में थाना प्रभारी नरसेना को ज्ञापन दिया, जिसमें आगामी गंगा स्नान पर होने वाली जन समस्याओं से अवगत कराया। संस्था के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानेश चौहान ने उप जिलाधिकारी सियाना को बताया कि आगामी 5 नवम्बर को कार्तिक नहान है, जिसके चलते जनपद हापुड़ के गढ़गंगा में बड़ा कार्तिक मेला लगता है, जिसमें पूरे देश प्रदेश से लाखों श्रद्धालु गंगा नहाने हफ्तों पहले आते हैं और हफ्तों बाद जाते हैं, जिसकी वजह से हफ्तों पहले गढ़गंगा ब्रजघाट से ट्रैफिक का संचालन स्थानीय प्रशासन द्वारा रोक दिया जाता है। यह सारा ट्रैफिक गजरौला हसनपुर आकर बुगरासी चौकी के भगवानपुर गंगा घाट से होते हुए बुगरासी सियाना से गुजरता है, जिसकी वजह से स्थानीय आमजन को काफी घंटे जाम से जूझना पड़ता है। जय श्री राम, भारत माता की जय और वंदे मातरम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 1 नवंबर 2025 है। आज से सही 4 दिन बाद कार्तिक मेला, जो पूरे उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला होता है, जिसमें गढ़गंगा और ब्रजघाट जैसी जगहों पर लाखों की तादाद में लोग राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ना जाने कहां कहां से आते हैं और यहां आकर करीब 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक ये मेला चलता है। तो विषय हमारा बड़ा साफ है, क्योंकि हम लोग पौराणिक तीर्थ स्थल जो हमारा है, पौराणिक जो हमारा मेला है, वो भगवानपुर घाट पे लगता है। अब होता क्या है, विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी 4 तारीख को, यानी जो गंगा स्नान है उससे सही एक दिन पहले, जो पूरे साल में जो हमारे पुरखे, जो हमारे बुजुर्ग, जो हमारे बच्चों का जिनका देहांत होता है किसी भी कारणवश, उनके दिए लगाने का काम हमारे जो क्षेत्र है उसमें होता है। हर जगह होता है, खाली हमारे क्षेत्र में नहीं है। अब समस्या हमारे साथ सबसे बड़ी क्या आती है, जनपद बुलंदशहर की शाना तहसील के गांव रवानी कटीरी बांगर में ये एक जगह है भगवानपुर, जो हमारी ग्राम पंचायत का ही गांव है, जो राजस्व गांव रवानी कटीरी उसका ही एक गांव है। और यहां से 2 जिलों को जोड़ने वाला एक पुल बना हुआ है, जिसमें जो भगवानपुर और दूसरी तरफ गंगानगर यानी गंगा पार जो अमरोहा को जोड़ता है, जनपद बुलंदशहर और अमरोहा को जोड़ता है। होता क्या है, जब हर वर्ष जब ये गंगा स्नान आता है या कोई ऐसा बड़ा जैसे पूर्णिमा नहान हो गया किसी भी प्रकार का, तो उसमें लोग क्या करते हैं, जो शासन प्रशासन है, गढ़ और ब्रजघाट से ट्रैफिक का डायवर्जन करता है। उस ट्रैफिक डायवर्जन की वजह से वो जो पूरा ट्रैफिक है वो हसनपुर होते हुए, अमरोहा जिले के गजरौला हसनपुर होते हुए जनपद बुलंदशहर में इसी पुल से इनका आगमन होता है और यहां से ये लोग अपने अपने गंतव्य जहां भी जाना हो वहां जाने का काम करते हैं। अब हम लोगों के साथ जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो ये है कि जब ये बड़ा ट्रैफिक आता है तो हमारी जो रोडें हैं बहुत छोटी हैं, जिन रोडों पर अक्सर जाम लगता है और पूरी पूरी रात भी, कई बार देखा गया, पूरी पूरी रात भी भगवानपुर से लेकर के और बुगरासी तक का जो रास्ता है ये बंद रहा है, जिसकी वजह से एम्बुलेंस फंसती है, जिसकी वजह से आमजन को नुकसान होता है, जिसकी वजह से समय धन की हानि होती है, जिसकी वजह से पेट्रोल और पोल्यूशन होता है, जिसकी वजह से यहां आप देखें तो भारी जान माल का नुकसान की आशंका सदैव बनी रहती है। तो आज हम लोगों ने, हमारी पूरी टीम ने, विश्व सनातन हिंदू फाउंडेशन की टीम ने शाना में उप जिलाधिकारी महोदय और थाना नरसेना में जो हमारे प्रभारी महोदय हैं उनको एक ज्ञापन प्रेषित किया है, जिसमें हम लोगों ने एक मांग की है, क्योंकि गंगा स्नान तो हमारा भी है। अब अगर हम गंगा स्नान पे गंगा पुल तक, गंगा घाट तक पहुंच ही नहीं पाते तो स्नान हो कैसे? जब हमारे पितरों और जो हमारे बुजुर्गों के जो दिए लगने हैं उन तक पहुंचने की जगह नहीं हमको मिल पाती, तो कैसे हम अपना त्योहार मनाएं? तो हमने एक विशेष निवेदन आज शासन प्रशासन से किया है कि 4 नवंबर 2025 की संध्या 4 बजे से और 5 नवंबर 2025 की दोपहर 4 बजे, संध्या 4 बजे तक ये जो पूरा रूट है इसको रोक दिया जाए। इसमें स्थानीय लोगों को स्थान मिलना चाहिए, क्योंकि एक गांव के लोग यहां गंगा नहाने नहीं आते, सैकड़ों गांव के लोग यहां जो है गंगा स्नान करने आते हैं। पौराणिक, सबसे पौराणिक अगर इस जोन में कहीं देखें तो यह गंगा घाट भगवानपुर का पड़ता है। उसके साथ साथ हमने शासन से एक डिमांड की है कि इस पौराणिक घाट के ऊपर एक अस्थायी पार्किंग की व्यवस्था जो शासन प्रशासन से हो, ट्रैफिक पुलिस के लोग जो यहां पर ट्रैफिक को संचालन करें, क्योंकि हजारों की तादाद में लोग आते हैं। क्योंकि पौराणिक है तो लोग अपने घरों से भैंसा, बुग्गी, ट्रैक्टर, ट्रॉली, 4 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहन, ई रिक्शा, पैदल, इस तरीके से यहां तक पहुंचते। तो ये हमने मांग की है। दूसरी जो हमने मांग की, इसी स्थान पे जो महिलाएं, बेटियां हमारी आती हैं, बहनें हमारी आती हैं, उनके लिए वस्त्र चेंज करने के लिए सिर्फ हमारे पास 2 पक्के जो जगहें हैं वो बनी हुई हैं। तो हमने यहां ये भी कहा है कि आप इसमें इसको बड़ा कीजिए और इसमें अस्थायी टेंट लगाइए, जिससे बहन बेटी और माताओं को कोई परेशानी ना हो। तो ऐसे और भी कई मुद्दों पे हमने ज्ञापन दिया है। आशा है शासन प्रशासन को हमारी बात समझ आएगी और वो इस बार
इस बार पहली बार एक ऐसा काम होगा जिससे यहां के स्थानीय नागरिकों को भी अपने गंतव्य तक पहुंचने में आसानी होगी। जय श्री राम, भारत माता की जय। बुलंदशहर से धर्मेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।